हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने अब से पहले लगभग 28 वीडियो आप लोगों के साथ साझा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात हुई है और आप लोगों के साथ जानकारी साझा हुई है। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी, वीडियो नंबर 28, उसमें मैंने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ग्राम और नगरीय, या हम कह सकते हैं नगर, गांव और नगर के विकास के लिए और वहां रोजगार की योजनाओं के संबंध में मैंने कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की थी। मैं अपने उस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो वीडियो मेरी ग्राम और नगर विकास और रोजगार योजनाओं से जुड़ी हुई पहली वीडियो थी और आज उसका दूसरा भाग मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 28 नंबर की वीडियो में मैंने केवल ग्राम विकास और रोजगार योजनाओं से जुड़ी हुई कुछ बातों पर विचार प्रस्तुत किए थे और आज भी मैं गांव से जुड़े हुए कुछ विकास कार्यक्रमों से जुड़ी हुई बातें करूंगा। आज की जो वीडियो है उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण पेयजल पेयजल कार्यक्रम। एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत गांव इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत गांव में पेयजल मतलब पीने वाले पानी की आपूर्ति, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पीने वाले पानी की आपूर्ति से संबंधित कुछ योजनाएं और कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत यदि मैं बात करने की कोशिश करूं तो यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। वैसे हम इसे क्या नाम देते हैं? जब ये योजना चलाई गई थी तब इसका नाम रखा गया था ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। आपूर्ति को इंग्लिश में हम लोग सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई ऑफ प्योर वाटर। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, ये योजना शुरुआत में इस नाम से जानी जाती थी, लेकिन अगर हम बात करें सन 2008 और 9 में इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम, जिसे हम पहले ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, अब इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ये इसका नाम रखा गया। इस योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो इस योजना के तहत कुछ लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक कम से कम 90% आबादी को, ये वो आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 90% आबादी जो है उन्हें जो पीने वाला जल है, जो पेयजल है, वो उपलब्ध कराया जाएगा। पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा 2022 तक। इसके एक दो चरण हैं। तो प्रथम चरण की अगर बात करें, इस योजना के प्रथम चरण में हम कह सकते हैं कि 10,000 से अधिक आबादी, 10,000 से अधिक आबादी वाले ऐसे गांव
ऐसे गांव जहां पीने का जो पानी है वो अशुद्ध है, पहले उन गांवों को टारगेट किया जाएगा। और उसी चरण में, प्रथम चरण में मैं बात करता हूं ऐसे गांव जहां की आबादी 4000 से अधिक है। 4000 से अधिक आबादी। लेकिन ये 4000 से जो अधिक आबादी वाले जो गांव हैं वो कौन से गांव होने चाहिए? लोहिया गांव। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर गांव में समग्र विकास के लिए, कि गांव को पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा, बेसिक नीड क्लियर की जाएगी, ऐसे गांव को सेलेक्ट किया जाता है। अगर हम किसी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें कुछ विशेषतः गांव को चिन्हित किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है कि इन गाँवों को हम लोग लोहिया गांव बोलेंगे और इन गाँवों में समग्र विकास किया जाएगा। तो इसके पहले चरण में 4000 से अधिक आबादी वाले जो लोहिया गांव हैं उन्हें क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। किस बात की प्राथमिकता दी जाएगी? कि वहाँ पीने का जो पानी है उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो सके। तो ये जो योजना है जिसे हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कहते हैं अब, और ये बात कब से शुरू हुई है? 2008-9 से। पहले इसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम कहा जाता था। इसी योजना से जुड़ी हुई प्रदेश में एक योजना और चल रही है, मैं उसको अलग से ना बताकर इसी के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा, स्टार बनाकर बता रहा हूँ। एक योजना और है जिस योजना को हम लोग स्व जलधारा कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम या ये योजना भी प्रदेश के अंदर पीने वाले पानी के संबंध में ही है, और यह योजना भी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और कब से चलाई जा रही है? दिसंबर 2002 से ये योजना चलाई जा रही है। स्व जलधारा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत गाँव में पेयजल से संबंधित आपूर्ति के विषय में कार्यक्रम है और पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा चलाई गई योजना है जो देश के सभी प्रदेशों के गाँव में चलाई जाएगी। इसके बाद मैं अगली योजना के विषय में बात करना चाहूँगा। योजना है हमारी दूसरी, और ये योजना भी अगर मैं पूर्णतः बात करूँ तो ये भी गांव में पेयजल से संबंधित ही है। इसको मैं नाम देना चाहूँगा, इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना। ये योजना, इसकी मैं बात करता हूँ। इस योजना से जुड़ी हुई अगर मैं बात करूँ तो ये योजना हमारे उत्तर प्रदेश में, यह योजना हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सहित, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद सहित लगभग 10 जिलों में चलाई जा रही है। यह योजना भी प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पीने के पानी से और पीने के पानी की आपूर्ति, सप्लाई से जुड़ी हुई है, और गांव के अंदर पीने का पानी स्वच्छ और अन्य स्वच्छता पर ध्यान देने वाली है। इस योजना के विषय में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इस योजना के बारे में मैं ऐसा कहूँगा कि विश्व बैंक, जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार इन दोनों के द्वारा सहायतायित है, इन दोनों के द्वारा इसे जो है हेल्प दी जाती है। मतलब
इस योजना को पूरा करने में वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार दोनों राज्य सरकार की हेल्प कर रहे हैं। यह योजना 14 जून 2014 से चल रही है और प्रदेश के, जैसा मैंने बताया, प्रदेश के इलाहाबाद सहित लगभग 10 ज़िलों में यह योजना चलाई जा रही है। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली योजनाओं की। मैं बात करता हूँ अपनी अगली योजना की और वो योजना है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अगर मैं इसके विषय में बात करूं तो यह, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश की एक प्रोजेक्ट अप्रोच योजना है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रोच योजना है। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सितंबर 1991 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य के विषय में बात करें तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन हैं, संसाधन मतलब रिसोर्सेस, और हम इन संसाधनों को क्या कह सकते हैं? स्थानीय संसाधन। मतलब जिस स्थान पर यह योजना चलाई जा रही है वहाँ पर क्या क्या संसाधन हैं और वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बहुआयामी, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बहुआयामी योजना बनाई जाती है, जिससे गांव के जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके, अपने ही स्थान पर क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, और गांव से लोगों का मुख्यतः पलायन रुक सके। पलायन का मतलब होता है कि लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते। पलायन, लोगों का पलायन रुक सके, अर्थात उनके लिए रोजगार की सुविधाएं उनके क्षेत्र विशेष में की जाए। बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। हम लोग इसे अगली योजना के रूप में देखेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो शुरुआत की बात करें, यह योजना उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना का अगर उद्देश्य जानना चाहें कि ये योजना क्यों की गई थी, तो उसका क्या उद्देश्य है कि प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उद्देश्य की बात करते हैं कि प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और उन ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 50 वर्ष आयु, 18 से, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 18 से 50 वर्ष आयु वाले जो व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति भी विशेषतः अगर हम बात करें SC,
या एसटी हों, या हम ओबीसी वालों को भी इसमें लिया गया है। मुख्यतः महिला, विकलांग और कह सकते हैं हम लोग भूतपूर्व सैनिक व और अगर देखें तो अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं, जो युवक हैं, उन्हें स्वरोजगार के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? 18 से 50 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर SC ST OBC, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं, उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उसके माध्यम से इन लोगों को रोजगार से जोड़े रखना। स्वरोजगार की बात यदि बताई जाए तो स्वरोजगार के अंतर्गत या इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि रोजगार को खोलने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, रोजगार को खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 10 लाख रुपए तक का लोन इनको दिया जाता है। और 2017 की बात करें तो 2017 से इस योजना को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के नाम से शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, रोजगार से जुड़ी हुई है तो हेडिंग हमने वही बनाई है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, कि गाँव में लोगों को पैसे या लोन उपलब्ध कराकर वो खुद के उद्योग खोलें, बिज़नेस खोलें, जिससे किसी के ऊपर वो निर्भर ना रहें। तो 2017 से इस योजना को हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के नाम से दोबारा शुरू किया गया है, या उसके नाम से इसे जानते हैं। हम लोग अपनी अगली योजना के विषय में बात करते हैं। अगली योजना है हमारी, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट योजना है ये भी, पंचायत मित्र योजना। पंचायत मित्र योजना ये क्या है? इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत हम बात करते हैं 2 फरवरी 2006 से यह योजना शुरू की गई थी। अगर हम पंचायत के विषय में बात करें और पंचायत का छोटा स्तर ग्राम पंचायत के कुछ कार्य, जैसे हम कह सकते हैं प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, प्रशासनिक और लेखा संबंधी, अकाउंट से संबंधी कार्यों को शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ग्राम पंचायत में प्रशासनिक और लेखा जैसे कामों को करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, और इन कामों को करने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर एक पंचायत मित्र नामक पद का सृजन किया, और इस पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, जिसे हम लोग, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायत मित्र कहते हैं, जो ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक और लेखा संबंधी काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग से संबंधित काम करता है। तो ये योजना क्या है? पंचायत मित्र योजना। आगे बढ़ते हैं अपनी
अगली योजना की तरफ। अगली योजना, यह योजना कुछ इम्पोर्टेंट भी है, जिस योजना के विषय में मैं अब आपसे जानकारी साझा करूंगा। और इस योजना का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना को हम लोग एक नाम और प्रॉपर दे सकते हैं। इसको मैं पूरी तरीके से बात करता हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और अधिनियम भी कौन सा? 2005। इसके तहत अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अधिनियम 2005, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यह योजना, रोजगार से जुड़ी हुई जो योजना है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 2 फरवरी 2006 को चलाई गई थी। और शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले 22 ज़िलों में इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ दिन की और बात करें तो लगभग 15 फरवरी, इसको हम फरवरी नहीं है, 15 मई 2007 को 22 ज़िलों में तो पहले ही हो गई थी, 17 ज़िलों में इसका विस्तार और किया गया। और कुछ दिन के बाद लगभग 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव में दीवारों पर इसके विषय में भी लिखा गया था, जिससे लोग अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें, इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इच्छुक परिवार हैं, इच्छुक परिवार जो काम करने के इच्छुक हैं, इच्छुक परिवार को रोजगार की सुरक्षा देना है। रोजगार की क्या? रोजगार की सुरक्षा देना है। सुरक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक अकाउंटिंग पीरियड, अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें, मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर और अगले वर्ष 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। किसी भी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में जो इच्छुक परिवार हैं, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और ये रोजगार भी कैसा होगा? श्रम वाला, श्रमपरक मजदूरी दी जाएगी इसमें। और इस बात की गारंटी दी जाएगी कि प्रत्येक वर्ष अकाउंटिंग पीरियड में जो इच्छुक परिवार हैं, उन्हें 100 दिन काम मिलेगा। और ये जो योजना है, ये योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार की है। ये योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार की है। इसमें जो श्रम है, जो मजदूरी है, वो 100% केंद्र सरकार देती है। लेकिन अगर हम सामग्री अंश की बात करें, अगर हम लोग सामग्री अंश की बात करें
तो सामग्री अंश पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 75/25, मतलब 75% केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार देगी इस योजना के अंतर्गत। तो इस योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसे हम गारंटी योजना भी कहते हैं, और 2005 में स्टार्ट की गई थी, 2006 में स्टार्ट की गई थी। अधिनियम 2005 है। पूरी जानकारी मैंने इसमें देने की कोशिश की है। उसके बाद मैं अगले योजना की तरफ बढ़ता हूँ, और अगली योजना कौन सी है हमारी, हम इसमें लिखते हैं इस योजना का नाम ग्राम रोजगार सेवक योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये योजना जो है कब चलाई गई थी, 2006 में। और यह योजना नरेगा की बात करें, नरेगा एक योजना थी जिसको बाद में मनरेगा कर दिया गया था, जिसके विषय में मैंने अभी आपको ये मनरेगा के विषय में बताया। इसे हम मनरेगा योजना भी कहते हैं। तो नरेगा योजना के जो कार्य हैं, नरेगा के कार्य, उन कार्यों को करने के लिए यह योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 वर्ष के लिए एक रोजगार सेवक की भर्ती की जाएगी। रोजगार सेवक, ये व्यक्ति नरेगा के जो कार्य हैं वो पूरी तरीके से संपादित हो सकें, अच्छे तरह से हो सकें, उसके लिए 2-2 वर्षों के लिए रोजगार सेवक की भर्ती की जाती है इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण योजना है, इससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना को अगर थोड़े से इसके इतिहास की तरफ जाएं बहुत शॉर्टकट में, तो यह योजना 1996 में शुरू की गई थी। 1996 में शुरुआत 1996 में शुरू की गई थी। इस योजना को हम पहले 1996 में 1996 में इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे। पर 2016 में नाम इसका बदल दिया गया। 2016 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया 2016 में। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो बीपीएल कार्ड के लोग हैं, बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पक्का मकान,
बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 20 वर्ग मीटर क्षेत्र पर पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान देने की योजना है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र इसमें अपना 75% योगदान देता है और राज्य इसमें अपना कितने परसेंट योगदान देता है? 25% योगदान देता है। ध्यान रखिएगा। और इस योजना की जो शर्त है कि जहाँ पर भी इसको लागू किया जाएगा वहाँ लगभग इसके जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी किन्हें कहते हैं? जिन लोगों को अनुदान मिलना चाहिए, जो इसके लाभ को ले सकते हैं, उन सभी लोगों में लगभग 60% जो लोग हैं वो या तो SC होने चाहिए या ST होने चाहिए और 15% जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक होने चाहिए। 15% लोग अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से होने चाहिए और लगभग 3% लोग दिव्यांग होने चाहिए। ये इस योजना की शर्त है कि जो व्यक्ति इस योजना को ले रहे हैं उन सभी व्यक्तियों में 60% SC ST, 15% अल्पसंख्यक और 3% दिव्यांग होने चाहिए। तो जितनी जानकारी भी मैंने योजनाओं से संबंधित आज या इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर की थी, मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में गांव से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो मैंने आपको बताई हैं या जो आपसे साझा की हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और आगे आने वाली वीडियो जो मैं अब नगर विकास और वहाँ पर रोज़गार योजनाओं से जुड़ी हुई बनाने वाला हूँ, उन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें और मैं कोशिश करता रहूँगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।